आज के इस वीडियो में हम क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज का ये टॉपिक है डिजनरेसी। एनर्जी का जो डिफरेंट लेवल होता है, जो सेम एनर्जी लेवल पर होता है, उसको हम एनर्जी का डिजनरेसी बोलते हैं। इसके बारे में आज का ये टॉपिक रहने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो ये जो डिजनरेसी होता है इसको हम दो टाइप से देखेंगे। एक तो एक एनर्जी लेवल पर देखेंगे और दूसरा ऑर्बिटल के लेवल पर देखेंगे। दोनों पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस डिजनरेसी पर क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में देखते हैं। तो अपना जो कॉन्सेप्ट आज का रहने वाला है ये है डिजनरेसी। डिजनरेसी इसको हिंदी में समभ्रंशता के नाम से जानते हैं। तो ये डिजनरेसी जैसे कि मैं बताया दो प्रकार के, एनर्जी वाला, एनर्जी के लेवल वाला और ऑर्बिटल वाला, कक्षक वाला। तो पहले हम एनर्जी लेवल वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल में आपको कैसे देखना है, हम क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, हमें पता है जो कोई भी एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हम एक बॉक्स को कंसिडर करते हुए एनर्जी के बारे में बात करते हैं। और ये जो एनर्जी होता है इसको हम 1D बॉक्स में लेते हैं, एक विमीय संदूक जिसको बोलते हैं। दूसरा 2D बॉक्स, इसको हम द्विविमीय संदूक के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है 3D बॉक्स, त्रिविमीय संदूक। अब इसमें हम जो एनर्जी के बारे में जो बात करेंगे, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी E इज इक्वल टू हम देते हैं यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। इस प्रकार से एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है। अब इसमें यहाँ पर एक विमी है, ये जो n है ये आपको क्वांटम लेवल बताता है या एनर्जी का लेवल के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपको अब जैसे कि एक विमी है तो सिर्फ यहाँ पर nx हो सकता है या ny हो सकता है या nz हो सकता है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर स्पेशली हम कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर हम 2D पर चलते हैं तो 2D में ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। जो फार्मूला हम वैसा ही देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम एक डायरेक्शन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर x डायरेक्शन वाले लेवल पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम x डायरेक्शन के लेवल का जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं दूसरा कोऑर्डिनेट को ले रहा हूँ। तो वैसे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें से सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट को अपने को यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ये 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जब थ्री डायमेंशनल पर बात करेंगे तो यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा। 8ml स्क्वायर x में हो गया, प्लस n y में हो जाएगा h स्क्वायर 8ml स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये z में हो जाएगा 8ml स्क्वायर, ये z कोऑर्डिनेट पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब तीनों कोऑर्डिनेट पर हम बात करेंगे। ये तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है 1D 2D 3D के लिए, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर डिजनरेसी हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो 1D में आपको यहाँ पर देखते हैं तो एक ही एनर्जी लेवल होगा और ये एक ही एनर्जी लेवल है, मतलब इसमें हम दूसरे एनर्जी लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते। बोलने की बात यह है कि इसमें सेम एनर्जी लेवल का कोई दूसरा स्टेट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 1D बॉक्स में डिजनरेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरा, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एनर्जी लेवल के डिफरेंट स्टेज बन सकते हैं। जैसे कि x अलग एनर्जी लेवल पर हो रहा है, अगर y अलग एनर्जी लेवल पर अगर जा सकता है तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल मिल सकते हैं। अब ये हो सकता है दोनों सेम स्टेज पर हो, सेम लेवल पर हो या डिफरेंट लेवल पर हो।
अगर ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलते जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी देखिए ये 2D और 3D के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर ये दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल बॉक्स में है, रेक्टेंगल बॉक्स अगर है मतलब आयताकार में है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डिफरेंट ही हो जाएगा, एकदम से सेम एनर्जी लेवल पर ये कभी भी नहीं जा सकता। तो अगर रेक्टेंगल बॉक्स दिया हुआ है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लेंथ है, जैसे कि फॉर्मूला में हम देखते हैं n, यहाँ पर क्वांटम लेवल हो गया, एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, m यहाँ पर मास के बारे में बताएगा जो भी पार्टिकल है उसका, और ये l उस बॉक्स का लेंथ के बारे में बताता है। अब ये लेंथ पर ही ये डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। तो ये जो लेंथ होगा, मान लेते हैं Lx, जैसे कि 2D और 3D के बारे में बात कर रहा हूँ, Lx और Ly अगर डिफरेंट है, मतलब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, तो इसमें हम डीजनरेसी को नहीं बता सकते। वैसी प्रकार से अगर 3D के बारे में बात करें, Lx, Ly और Lz के बारे में, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो भी हम यहाँ पर डीजनरेसी के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। तो डीजनरेसी के लिए अब ये कंडीशन क्या निकल के आ रहा है, ऐसे कंडीशन में डीजनरेसी नहीं होगा अगर Lx Ly बराबर है 2D के लिए, और 3D के लिए मैं अगर बात करूं Lx Ly और Lz आपस में अगर बराबर हैं, तो यहाँ पर डीजनरेसी आपको मिलेगा। और यही से क्वेश्चन उठाया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अब इसको समझते हैं, जब ये फॉर्मूला जैसे कि Lx और Ly अगर बराबर हो जाता है, तो इस फॉर्मूला पर फिर से वापस आते हैं और इसको समझते हैं ये फॉर्मूला किस प्रकार से चेंज हो रहा है, देखते हैं। देखिए अगर 2D के लिए मैं बोल रहा हूँ Lx और Ly बराबर है, मतलब Lx और Ly अगर बराबर है तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। क्योंकि जब ये बराबर हो जाएगा x और y कोऑर्डिनेट में, लेंथ बराबर है, तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इतना कॉमन निकल जाएगा और डिफरेंट जो होगा nx और ny होगा। वैसे ही यहाँ पर हम अगर 3D के बारे में बात करेंगे तो nx ny और nz का स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, ये आपके 3D के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर ये ऐसा कंडीशन हम बना रहे हैं जब ये बराबर वाला, अभी हम रेक्टेंगुलर के बारे में बात किए थे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म पर हो जाएगा, जिसमें L और Y बराबर होगा 2D के लिए। और यहाँ पर हम 3D के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ये अब ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में जो क्वेश्चन दिया जाता है वहाँ पर क्यूबिक दिया जाएगा। क्यूबिक का मतलब हो गया इसका x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट पर जो लेंथ होगा बॉक्स का वो सेम हो जाएगा। तो ये क्यूबिक फॉर्म पर चेंज हो गया और स्क्वायर बॉक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला और क्यूबिक बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला इस प्रकार से निकल के आएगा। अब चलिए समझते हैं डीजनरेसी इसमें कैसे पैदा होता है, कैसे निकाला जाता है, इसको अब एक एक करके समझते हैं। तो मैं अब शुरुआत लेता हूँ 2D के लिए, हो सकता है 2D पर भी आपका क्वेश्चन बन जाए। तो 2D से शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो 2D में जैसे कि देखें, अगर अब इसमें हम एक एनर्जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट पहले लेते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब मूल अवस्था में जो एनर्जी होगी तो उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या तो सिंपली आप जीरो लेवल पर एनर्जी के बारे में बोलते हो। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट ही होगा। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी के बारे में हम बताएंगे, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम x के तरफ क्वांटम लेवल बात कर रहे हैं वो भी 1 होगा, और y कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट पर ही बात करेंगे ना, चाहे आप सेक्शंस और y z ले सकते हैं, मैं यहाँ पर x और y ले रहा हूँ, ये भी 1 पर होगा। तो अभी जो फार्मूला देखे 2D के लिए हम फार्मूला क्या देखे थे, E = nx स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर 8ml स्क्वायर।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब फॉर्मूला में रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। फाइनली 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, या बोल सकते हो h स्क्वायर 4ml स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों को हम एक ही जगह पर रखे हैं, मतलब यहाँ पर एक ही लेवल प्राप्त हो रहा है, मतलब एनर्जी सेम है तो भी यहाँ पर एक ही लेवल प्राप्त हो रहा है, तो इसमें डीजनरेसी आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक को अब एक एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ, इसका एक्साइटेड स्टेट, आइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेता हूँ इसमें। तो पहला एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ पर इसको लीनियर जो ग्राफिकल रूप पर देखा जाए तो ये आपका ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर nx और ny बराबर हम क्या रखें, 1 रखे हैं, मतलब इसको आप सिंपली बोल सकते हो 1 और 1। ठीक है। दूसरा, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो क्या दोनों लेवल एक साथ जंप कर सकता है, तो दोनों लेवल जंप नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जब 2D बॉक्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज के बारे में बात करेगा, स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर एक लेवल को आपको जंप कराना है, मतलब जैसे यहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा था तो एक को मैं ले जाता हूँ 2 पर और पहला वाला 1 पर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर का जो कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ एक किस टाइप से बनेगा, nx को मैं 2 पर ले जा सकता हूँ, तो उस कंडीशन में ny बराबर 1 पर होगा, या ny को मैं 2 पर ले गया तो nx यहाँ पर 1 पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 2 लेवल बन रहा है। अब ये 2 लेवल को कैसे लिख रहे हैं, 2 1 या तो फिर 1 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 1 दिखाई दिया, ये x है ना, इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ तो क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 1 हुआ और ये 1 2 हुआ। ठीक है, दोनों लेवल्स एनर्जी का लेवल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्वांटम लेवल अलग अलग बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी सेम है लेकिन क्वांटम एनर्जी लेवल सेम है, क्वांटम लेवल अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक डीजनरेसी अब आएगा। इसी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप का लेवल बनेगा इस पर, जिसका एनर्जी तो सेम रहेगा लेकिन क्वांटम लेवल अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 1 या 1 2 इस प्रकार से आपको पहला एक्साइटेड स्टेज में मिलेगा। अब दोनों को जैसे कि सॉल्व करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, nx बराबर 2 और ny बराबर 1, तो फॉर्मूला के अनुसार से 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर क्या रखें, nx बराबर 1 रखे हैं इस बार, और ny बराबर भी हम यहाँ पर इस बार 2 रखें, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आंसर जो आ रहा है h, वही आंसर सेम आंसर मिल रहा है। ये दोनों आंसर सेम है, क्वांटम लेवल अलग अलग है लेकिन एनर्जी आपको सेम आ रहा है, तो इसी को हम डीजनरेसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा, अगर 2D बॉक्स के लिए बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको दोनों को सीधा एक साथ जंप नहीं कराना है, एक 2 पर रहेगा एक 1 पर रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करोगे। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बार आप देखिए एक को हम दूसरा पर ले गए हैं, अब दूसरा को भी 2 पर ले जाएंगे, तो nx बराबर 2 हो जाएगा और ny बराबर भी 2 हो जाएगा। तो अब इसमें अलग अलग क्वांटम लेवल तो नहीं बनेगा, सीधा सेम क्वांटम लेवल बनेगा, और ये हो जाएगा 2 2 का, क्योंकि हम यहाँ पर nx और ny दोनों को हम 2 पर ले जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से अगला एनर्जी लेवल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा हम किस प्रकार से डीजनरेसी को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ
3D के तरफ, और 3D से ही मोस्टली क्वेश्चन डिज़ाइन होता है, वहीं से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो अब आते हैं 3D के कॉन्सेप्ट में, और 3D के कॉन्सेप्ट में आपको ये किस प्रकार से तैयार करना है इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 3D बॉक्स पर। अब 3D बॉक्स के लिए हम फॉर्मूला देखें, प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर हो। ये एल के जगह में कहीं कहीं पर ए भी लिखा होता है, स्मॉल ए, दोनों का मीनिंग सेम है, एल या ए लिखा होगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के बारे में अगर बात किया जाए तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो फार्मूला होगा एन एक्स बराबर 1, एन वाई बराबर 1, एन जेड बराबर 1। ठीक है, मैं क्यूबिकल बॉक्स में आ रहा हूँ, डिजनरेसी अपने को वहीं पर मिलेगा, वहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर घनीय बॉक्स लिखा होता है, क्यूब को हम घन बोलते हैं, तो क्यूबिकल बॉक्स क्यूबिक बॉक्स लिखा होगा। क्यूबॉइडल अलग होता है, क्यूबिक अलग होता है, घनाभ अलग है और घन अलग होता है। क्यूबॉइडल बोल देगा तो फिर वो रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें डिजनरेसी दो साइड में होता है। क्यूबॉइडल मतलब दो कोऑर्डिनेट सेम होगा, तीसरा अलग होता है, तो वहाँ पर जनरली क्वेश्चन डिजाइन नहीं होगा, क्यूबिक में डिजाइन होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसके ये फार्मूला के अनुसार से आंसर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 8m एल स्क्वायर। तो ये हो गया 3, 1 + 1 + 1 स्क्वायर में भी करेंगे 1 आ जाएगा, एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। ठीक है, यह इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा। अब इसमें हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा, एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें हम देखेंगे पहला एक्साइटेड स्टेट में, अब जैसे कि अभी हम 2D में जंप कराए थे, लेवल जंप करा रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर एक ही लेवल जंप कराएंगे। जैसे कि nx और ny को हम 1 पर रखते हैं और nz को हम 2 पर ले गए। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है nx और nz को हम 1 पर रखते हैं, जो तीसरा ny है वो 2 हो सकता है, या तो फिर ny nz ये 1 पर होगा और nx भी 2 पर जा सकता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहा है जो सेम एनर्जी लेवल पर होने वाला है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी का जो इक्वेशन मिलेगा वो सेम आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा, इक्वेशन नहीं वैल्यू जो आएगा वो सेम आ जाएगा। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी वही करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही हो रहा है 2 स्क्वायर। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे 2 2 जब 4, 4 1 5 और 1 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 करके सब में आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटम लेवल अलग अलग हो रहा है लेकिन एनर्जी का वैल्यू सेम आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर डिजनरेसी होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना डिजनरेसी दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजनरेसी आते जाएगा। तो अगर क्या क्वेश्चन आपको देता है तो क्या मैनुअली इसी प्रकार से सॉल्व करना है, सॉल्व इस प्रकार से नहीं करना है। यहाँ पर हम ट्रिक का यहाँ पर सहारा लेते हैं, यूज करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रिकी होता है, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए अब ये 3D बॉक्स के लिए बता रहा हूँ मैं, यहीं से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 3D में। तो यहाँ पर जो nx मतलब n का वैल्यू, मैं सीधा सीधा लेता हूँ, n का वैल्यू तीनों n का, ठीक है, जो तीनों n है x y x nx ny और nz। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू अगर सेम हो, समान हो, तो यहाँ पर डिजनरेसी
का जो सेट मिलेगा वो एक ही मिलेगा, मतलब इसमें कोई डिजनरेसी और नहीं होगा। ठीक है, अगर दो n का वैल्यू 2n मतलब यहाँ पर nx और y के बारे में बात कर रहा हूँ, 2n का वैल्यू सेम हो तो यहाँ पर तीसरा क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्वाभाविक है, जनरल तीसरा डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो डिजनरेसी देखिए, दो सेम किए तीसरा को डिफरेंट कर रहे हैं, जैसे ये वाला दो सेम है और तीसरा डिफरेंट है, तो इसमें आपको 3 फोल्ड डिजनरेसी दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये 1 फोल्ड ही हुआ, ये 3 फोल्ड हो गया, और यहाँ पर तीनों n डिफरेंट हो, तीनों n का वैल्यू डिफरेंट हो जाए, यहाँ पर कोई भी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पर जो डिजनरेसी का मिलेगा, डिजनरेसी वो 6 फोल्ड में मिलेगा। अब इसको आपको रट्टा मार लेना है, आंसर 1 फोल्ड, 3 फोल्ड या तो 6 फोल्ड में होना चाहिए, होगा जरूरी नहीं है, आंसर अपने पास इसी में ही होगा, इससे बाहर भी होगा। वो कैसे होगा हम देखते हैं। सामान्यतः ये अगर इसमें हम देखेंगे तो 1 फोल्ड, 3 फोल्ड या 6 फोल्ड ही मिल रहा है, तो आंसर इसी में ही होगा, ज़रूरी नहीं है। कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, क्वेश्चन को और थोड़ा एडवांस कर सकता है, तो उसको भी आपको चेक करना है। आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि एक सब सेम है तो एक ही फोल्ड, दो सेम है तीसरा डिफरेंट 3 फोल्ड, और तीनों डिफरेंट है तो 6 फोल्ड। अब इससे और ज़्यादा कुछ तो सेटअप इसमें बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर रुकना है आपको और सोचना है आंसर डिफरेंट हो सकता है। इसमें कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें जो हम देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा, अब ये क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्यूबिक बॉक्स है और क्यूबिक बॉक्स में जो एनर्जी का वैल्यू आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एनर्जी 14h² डिवाइडेड बाई 8ml² है, तो इसमें कितनी डिजनरेसी पाई जाएगी, डिजनरेसी को आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए डिजनरेसी क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अभी इसको समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसमें आपको डिजनरेसी पूछा गया है, कितना होगा, डिजनरेसी कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है h² 8ml², ये कॉमन है सभी में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉमन है, तो इसको छोड़ के, इसको जब अलग कर देते हैं क्वेश्चन से, इतना पार्ट को हम सेपरेट कर देते हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो इस क्वांटम लेवल के लिए है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं nx, ny और nz, जो कि स्क्वायर फॉर्म में इस प्रकार से प्लस में होगा। ठीक है, तो आप इतना को अलग कर दिए इसके लिए, और ये जो 14 बच रहा है ये 14 इसके लिए है। ठीक है, अब इसी को खोजना है आपको, nx, ny और nz का मान क्या है, वैल्यू क्या है। अब अगर इसको आप निकाल लेते हैं तो आप इसके जरिए, जैसे मैं बताया, तीनों सेम है तो 1 फोल्ड, दो सेम, तीसरा डिफरेंट 3 फोल्ड, तीनों डिफरेंट 6 फोल्ड। ठीक है, अब इसी को खोजते हैं। अब इसको खोजेंगे कैसे, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर फॉर्म पर है, बस इसको समझना है। इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है nx, y और z 14 को आपको 14 इज इक्वल टू आपको दिख रहा है n² प्लस n² प्लस n²। ये आपके पास, ये आपका क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसके बराबर इतना है, आंसर निकालते हैं। तो आप, अब ये आपका खुद का कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और देखेंगे, आप तोड़ के देखते हैं, 1² प्लस 2², तो क्या आ रहा है, दो को हम सेम किए, तीसरा डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जब 4, 5 और ये 6, तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला को हम फिर से क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। एक ही को चेंज किए तो 3 3 जा 9, 10 और ये हो गया 11। ठीक है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। क्या इसको मैं चेंज कर दूं,
3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 13 हुआ और ये हो गया 14। तो ये इसका सही आंसर आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तीनों के तीनों डिफरेंट है, मतलब 6 फोल्ड डीजेनरेसी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और हो सकता है ऐसा ऑप्शन वहाँ पर होगा तो ये राइट हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक बार राइट एंड एरर मेथड से हम इसको चेक करेंगे। राइट एंड एरर मेथड मतलब इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, अगर जब ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको 14 तक दिया है यहाँ पर, तो आपको 14 तक जाना है और इसको स्क्वायर के फॉर्म पर ले जाते हुए जाना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म पर ही है, सबको स्क्वायर फॉर्म में सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अपने को 14 तक ही चाहिए है ना, यहाँ पर 14 दिया हुआ है तो अपने को मतलब सिर्फ इतना तक है, इससे कम वाले वैल्यू तक ही मतलब है। और यहीं से आपको देखना है कि किसमें 14 आ सकता है। ये एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 तो इसमें वैलिड होगा ही नहीं। अब यही वैल्यू यहाँ तक का मतलब का है, एक्चुअल मतलब अपने को यहाँ तक का है। ठीक है, अब इसमें हम चेक किए 9 + 2 + 1 तो क्या आ रहा है, ये 9 2 नहीं होगा, ये 4 होगा ना। ठीक, सॉरी गलती हो रहा था। 9 और 4 हो गया 13, 13 और 1 हो गया 14, तो इसमें आ रहा है। ठीक है, कुछ दूसरा सेट और देखते हैं। मैं इसी को डबल करके देखता हूँ तो ये जैसे कि 4 + 4 + 9 करूँगा तो ज़्यादा होगा। 1 करके देखता हूँ तो 4 4 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो मतलब इसमें और कोई ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है जो 14 ले आए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक सेट होगा ऐसा वाला जिस पर आपको 14 मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई और सेट मिल जाता तो उसको भी आपको चेक करना होता। ठीक है, आई होप क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 14 लाने वाला, इसमें से 14 लाने वाला सिर्फ एक ही सेट मिल रहा है और कोई अदर सेट नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक सेट इसका आंसर है। और इस एक सेट में हम देख रहे हैं तीनों डिफरेंट है, जिसमें हम क्या किए, 3 को लिए हैं 9 के लिए, 2 लिए हैं 4 के लिए और 1 लिए हैं 1 के लिए। ठीक है, तो ये तीनों सेट अलग है और तीनों सेट जब अलग, तीनों वैल्यू अलग अलग होता है तो यहाँ पर 6 फोल्ड डीजेनरेसी होता है, इसलिए इसका जो डीजेनरेसी होगा वो 6 आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्लियरली। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, पीछे जाकर देख लीजिएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम से देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको 27 कर देता हूँ, किसको, ये जो क्वेश्चन है 27h² 8ml² करता हूँ। ये E बराबर दिया हुआ है, क्यूबिकल बॉक्स है, घनीय बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स। डीजेनरेसी पूछा गया है, डीजेनरेसी क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। तो अपना जो रूल है वो क्या है, अपने को पता है 1 फोल्ड, 3 फोल्ड या 6 फोल्ड, सिर्फ इसी में आंसर होगा एक सेट का। ठीक है, अब इसमें हम सेट खोजते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इतना को अलग करना है, ये कांस्टेंट हो गया और ये जो वैल्यू है 27 ये n² + n² + n² के बराबर है। ठीक है, ये z, ये y और ये x। फाइनली ये 27 को अब फाइंड आउट करना है अपने को। तो सबसे पहले हम ऐसे बना लेते हैं 27 के जाते तक 1 का हो गया, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9। चलिए यहीं पर बना देता हूँ, लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर। ये 3 का, 4 का, 5 का और इसमें 6 का ले लेते हैं तो 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, अपने को किससे नीचे चाहिए, 27 से नीचे चाहिए। तो 27 से नीचे में ये है, ये 27 से ज़्यादा है, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा सेट खोजेंगे जो 27 ले आए। ठीक है, जो 27 ले आए खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं यहीं से शुरू करता हूँ 4 और 4 करता हूँ, 4 4 को 2 बार लेता हूँ और 9 को लेकर देखता हूँ तो क्या आता है, 9 + 4 ये हो गया 13 और 13 + हो गया 17। 27 चाहिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे देखना है आपको। चलिए मैं इसको देखता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, 4 + 4 और ये 16, तो ये हो जाएगा
20 होगा, 16 + 4 20, 24 हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। अगर मैं एक 4 को हटाकर 9 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 29। ये भी 27 नहीं ला रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन होगा? एक ये 4 4 9 ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। 16 + 9 + 9, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, 629 हो रहा है। अच्छा, 16 + 4 और +4 कर देते हैं तो, अच्छा चेक किए थे ना इसको, तो यहाँ पर यह भी नहीं दे रहा है। अच्छा, अगला देखते हैं। और अगर तीनों को सेम कर दिया जाए, 4 + 4 + 4, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 8 और ये 12 हो जा रहा है। अगर 9 को करके मैं देखता हूँ, 9 + 9 + 9, तो यहाँ पर आ जा रहा है 9 × 3 = 27, 27। यहाँ पर एक आंसर आपको मिल रहा है। इसका आंसर आपको मिल गया, तीनों समान है। ठीक है, 9 + 9 + 9। क्या और पॉसिबल है? जैसे कि 25, सबको चेक करना है। 25, 2 आगे है, 2 आगे मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं 1 और इसको 1, तो ये हो जाएगा 27। एक सेट और मिल गया। ठीक है, और कोई पॉसिबल सेट दिखाई दे रहा होगा तो उसको भी देखते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो अपना फाइनल आंसर अपने को पता चल गया। ठीक है, तीनों को सेम सेम कर रहे हैं। 9 16 को सेम नहीं कर सकते। 16 अगर 2 बार 9 लेते हैं तो भी ज़्यादा हो रहा था, और 4 को ले रहा था तो कम हो रहा था। तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहा था तो भी नहीं आ रहा था, मतलब अब और पॉसिबल नहीं है। एक 25 + 1 1, 25 + 4 करता हूँ तो ये हो जाएगा 28 हो जा रहा है ना, 29 ही हो जाएगा, मतलब वो भी ज़्यादा गया। तो अपने पास पॉसिबल सेट 2 सेट मिला, एक ये सेट मिला और एक दूसरा सेट ये मिला। इसमें हम देखते हैं तो तीनों n समान हैं, जबकि इसमें देखते हैं तो 2n और 1n का कॉन्सेप्ट है। 2n समान है, फिर एक n समान है। अब तीनों n समान होता है तो उसके लिए कितना आता है? 1/4 आता है। जब तीनों समान है तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर 9 9 9, जो कहाँ से मिला है? 3 3 3। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पहला वाला, इसमें nx = ny + nz = 3 हुआ। जबकि ये वाले केस में हम देखते हैं तो यहाँ पर nx और ny = 1 हो रहा है और nz बराबर यहाँ पर हो जा रहा है 5। ठीक है, 5 5 = 25। तो ये वाला तीनों सेम है तो यहाँ से आपको 1/4 मिलेगा, और यहाँ पर 2 समान एक डिफरेंट, मतलब यहाँ पर आपको 3/4 मिलेगा। तो ये हो गया टोटल आपका कितना आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पर बताया था 1/4 3/4 और 6/4। ठीक है, तो उससे भी हटकर आंसर आ सकता है। ये पॉसिबल सेट पर डिपेंड करता है कि कौन कितना सेट वहाँ पर बना रहा है उस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे इसको चेक करना है। ये आपके लिए क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल पर डिजेनरेसी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले टाइम पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। अब इसको आपको समझना है कैसे निकालना है। निकालने का तरीका आपका कुछ ऐसा ही होगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 19/m πh× और a का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कैसे न बनाना है अपने को, फिर इसका आंसर अपने को पता चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें आपने को पता है कि यहाँ पर h² 8ml² ये कांस्टेंट होता है, और बाकी का इधर का जो वैल्यू होता है वो आपका n के वैल्यू के लिए होता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको पहले इस फॉर्म पर लेकर आओ। 19/m यहाँ पर है पाई, और h कट का मतलब होता है h/2π। ये स्क्वायर फॉर्म पर है, ये भी स्क्वायर फॉर्म पर था, ये स्क्वायर फॉर्म पर है, आप याद रखिएगा। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे में a है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19 पाई का स्क्वायर h²
और ये हो जाएगा 2 2 जा, ये स्क्वायर में है, 2 2 जा 4, ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा और m और a स्क्वायर। ये फाइनली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, ये पाई और पाई तो कैंसल आउट हुआ, बचा यहाँ पर 19/4 एच स्क्वायर और 8 नहीं है m a स्क्वायर। अपने को यहाँ पर 8 चाहिए अलग करने के लिए, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 19 × 2 और नीचे हो गया 4 × 2 एच स्क्वायर 8m a स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट बन गया आपका, बचा यहाँ पर निकला कितना 19 × 2, मतलब ये हो गया 38 एच स्क्वायर और ये हो गया 8m a स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से निकल कर आ गया, ये आपका कांस्टेंट निकल गया। अब ये है आपका n वैल्यू। देखिए प्रॉब्लम वही था लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। अब ये 38 को खोजना है। अब फिर से ऐसा ही खोजते हुए चले जाएंगे 38 और ये 7 स्क्वायर में हम अपने को मिल जाएगा 49। तो अपने को 6 तक खोजना है, क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसमें 38 खोजते हैं क्या मिलेगा। तो अब इसमें खोजते हुए चलिए आपको क्या क्या मिल सकता है 38 तक आने के लिए, मतलब 36 तक ही आपको जाना है, 38 लाना है। ठीक है, 6 तक ही जा सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर इसको मैं 2 बार लूँगा तो ये 50 हो जाएगा, नहीं ले सकते। इसको 2 बार लेता हूँ तो 32 होगा, है ना। इसको 2 बार लिया तो 38 लाना है अपने को, 38 लाना है। इसको मैं अगर 2 बार लेता हूँ 4 4 को 16 + 16 ये हो गया 32 और 32 में हम 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ने का ऑप्शन अपने पास है नहीं, 38 ला नहीं सकते उसमें से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा 25 भी छोटा है और ये दोनों को जोड़े तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से एक को लेना पड़ेगा। अगर 25 लेता हूँ और 9 को लेता हूँ तो यहाँ पर हो गया 34 और 34 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाएगा 38। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों डिफरेंट हो गए, सही तो जा रहा है ना। 25 + 9 34, 34 + 4 38, तीनों के तीनों यहाँ पर डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग हो गया, एक सेट ऐसा मिल गया। एक सेट आपको और मिल सकता है इसमें, और वो हो जाएगा इसमें से, देखिए 36 प्लस इसमें हम एक को 2 बार जोड़ सकते हैं तो भी आपको 38 मिल जाएगा। ठीक, 25 + 9 34 ही होगा। ठीक है, 34 + 4 38। ठीक, तो यहाँ पर 2 सेट आपको मिल रहा है, एक सेट ये वाला मिला और एक सेट ये वाला भी मिला। यहाँ से आपको तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट मतलब 6 फोल्ड। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलत, ये वाला में ठीक है। इसमें 6 फोल्ड हो जाएगा और इसको देखते हैं, यहाँ पर आपको 3 फोल्ड मिलेगा। तो टोटल इसमें कितना फोल्ड मिल रहा है, आंसर में आपको 9 फोल्ड मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका 6 फोल्ड यहाँ से हुआ, तीनों डिफरेंट है इसलिए, और यहाँ पर 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 3 फोल्ड। तो टोटल मिला के 6 और 3 मिलाकर टोटल 9 फोल्ड डीजनरेसी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एनर्जी लेवल को सॉल्व करना है अपने को। अब दूसरा देखते हैं, अब एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ऑर्बिटल एनर्जी का डीजनरेसी, ऑर्बिटल वाला डीजनरेसी, तो वो आपको कैसे करना है, कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है उठाकर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो ऑर्बिटल के लिए इसमें जो एनर्जी का जो हम फॉर्मूला लेते हैं -13.6 Z² और ये n², कुछ इस प्रकार से एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, या तो फिर दूसरा इसका जो एक और फार्मूला होता है जूल में, वो होता है Hc रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा n²। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देते हैं, यहाँ पर का Z। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा। ये
हाइड्रोजन लाइक एटम, यहाँ पर जेड स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम देंगे एनर्जी के लिए फार्मूला। तो ये जो एन स्क्वायर होता है ये आपका डीजनरेसी बताता है, ध्यान में रखिएगा। एन स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो डीजनरेसी होगा। एन स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आएगा वो आपका सीधा सीधा डीजनरेसी होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही दे दिया गया आपको, और ये क्वेश्चन जैसे कि आपको दे रहा है जेड बराबर 5 है किसी एटम के लिए, जैसे कि ऑर्बिटल डीजनरेसी का लेवल हमको बताना है। जो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर है, 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसमें जेड बराबर आपको 5 दिया है, तो और एनर्जी का वैल्यू दिया है, एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डीजनरेसी क्या होगा, ठीक है। तो डीजनरेसी क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन दिया है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल जिसमें जेड बराबर 5 दिया है और उसके लिए एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस में, तो डीजनरेसी क्या होगी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है और अपने को पता है ई का वैल्यू होता है -13.6 बराबर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो वैल्यू चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 13.6 जेड का वैल्यू दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। जैसे कि फार्मूला हम देख रहे हैं ये कैंसल आउट हुआ, तो एन स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर आया, तो एन बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, एन स्क्वायर नहीं एन, जो एन का जो वैल्यू आएगा वो एन आपको क्या बताएगा, डीजनरेसी बताएगा। तो यहाँ पर 25 फोल्ड डीजनरेसी इस ऑर्बिटल में होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। हो सकता है किसी एक इक्वेशन दिया एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी के लिए कुछ रिलेशन आपको कुछ ऐसा दे रहा है, यहाँ पर जेड स्क्वायर और यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना एनर्जी है इसके एक ऑर्बिटल के पास, तो इसका डीजनरेसी क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब इसको फार्मूला से रिलेट करेंगे, तो फार्मूला से रिलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, E = 13.6 जेड स्क्वायर, ये एन स्क्वायर और -13.6 जेड स्क्वायर और यहाँ पर है 36, ठीक है। ये आपका फार्मूला हुआ और ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एन स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। ये सीधा सीधा यही वैल्यू क्या होगा इसका, एन स्क्वायर, एक मिनट, ये जो वैल्यू है ना वो एन स्क्वायर ही रहेगा। गलती हो रहा था यहाँ पर सॉल्व करने पर, एन स्क्वायर बराबर 25 हो रहा है। तो वैसे एन स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या दिया है, एन स्क्वायर बराबर 36 दे रहा है, तो यही 36 इसके लिए डीजनरेसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डीजनरेसी का क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा और इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।